ये टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं शीशे के पिंजरे में कैद, इनको आप शक्ल से पहचान रहे होंगे। बड़े बड़े चैनलों में अक्सर आप इनको पार्लियामेंट के सांसदों से सवाल पूछते हुए आप देखते रहे होंगे। और अक्सर जो इनके ज़रिए सांसदों से बात की जाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों, तो कई बार ऐसी खबरें निकल कर के सामने आती हैं जो एक बड़ी खबर बन करके उभरती है। लेकिन आज आप ये सोच रहे होंगे कि सांसदों से सवाल पूछने वाले, उनके सामने अपना माइक लगाने वाले ये पत्रकार आज अचानक इस शीशे के पिंजरे में क्यों कैद हैं, क्यों ये इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जनाब, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये इनको पिंजरे में उसी सरकार के ज़रिए बंद किया गया है जिसकी ये दलाली पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। धीरे धीरे जो फैसिलिटीज़ मिलती थी पत्रकारों को, उनसे अब जो पार्लियामेंट में एक्रेडिटेड हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जिनको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, 20-20, 25-25, 33 साल के पत्रकार हैं। हर बार जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है इनका पास बनता है। और बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट पार्लियामेंट का पास है, जो पार्लियामेंट के ज़रिए इशू किया जाता है। PIB एक्रेडिटेड जो जर्नलिस्ट होते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उनके पास कार्ड पार्लियामेंट के अलग से बने हुए हैं। और पिछले सेशन तक, बल्कि ये कहा जाए कि पिछले हफ्ते तक, फ्राइडे तक, जो बजट सेशन शुरू हुआ है उसके 6 दिनों तक ये तमाम पत्रकार सांसदों से सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन आज अचानक जब सोमवार को पार्लियामेंट की कार्रवाई के लिए खुला संसद, तो जब ये संसद परिसर में पहुँचे तो इनको बताया गया कि अपनी औकात में रहो और अब तुम्हारे लिए ये शीशे का पिंजरा बना दिया गया है, इस पिंजरे के बाहर तुम्हें नहीं आना है। जिसको लेकर के सोशल मीडिया में आज खूब बहस शुरू हो गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस मामले को ट्वीट किया है और उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए ये कहा है एक्स पर कि पत्रकारों ने परिसर में अपने आंदोलन पर प्रतिबंध के खिलाफ सांसदों में विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें मकर द्वार के सामने खड़े होने के लिए भी हटा दिया गया। इस द्वार पर वे सभी पक्षों के सांसदों से बातचीत करते थे। हम उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर पत्रकारों से भागते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के टर्नओवर में, दोनों जो उनके टर्नओवर थे, उसमें एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटाई। जबकि उससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अक्सर पत्रकारों से मिला करते थे, अक्सर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। लेकिन मोदी सिर्फ इलेक्शन के दरमियान अपने कुछ चुनिंदा टीवी चैनल्स और चुनिंदा पत्रकारों से अपने चुनिंदा सवालों पर जवाब देते हैं और जिसको फिर तमाम चैनल चलाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे अच्छा जो ट्वीट आया है वो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया का है, जिन्होंने वीडियो शेयर कर ट्वीट किया है कि संसद कवर करने वाले पत्रकार सांसदों से सवाल पूछते थे, पर अब इस पिंजरानुमा जगह में कैद रहेंगे। दूर से आवागमन देखो, सवाल पूछने का कोई बवाल ही नहीं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गुमान भी क्यों रहे, पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं। स्टूडियो वाले समझाएंगे पिंजरे में रखना अच्छी पहल है। लास्ट लाइन बड़ी शानदार है कि स्टूडियो में जो एंकर्स बैठे हैं, जो हमेशा सत्ता पक्ष की दलाली करते हैं, वो ये समझाएंगे इन रिपोर्टर्स को कि पिंजरे में रहना बहुत अच्छी पहल है। इसके साथ ही राहुल गांधी की पहले पार्लियामेंट की ये वीडियो सुनिए। हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड। हाँ, एक सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नहीं, मैं बताऊँ,
सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब। तो सुना, राहुल गांधी इस मामले को उठाना चाह रहे थे स्पीकर के सामने, और जैसे ही उन्होंने पत्रकारों को बेचारा कहा तो उनके पीछे पड़ गए ओम बिरला और उनसे बार बार ये कहते रहे कि आप उनको बेचारा मत कीजिए, यानी पत्रकार बेचारे नहीं हैं। तो उस चीज़ को राहुल गांधी ने वापस लिया और कहा ठीक है, नॉन बेचारे का एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी समझ में नहीं आया हड़बड़ाहट में कि इसके जवाब में क्या बोलना चाहिए या दूसरा वर्ड क्या हो सकता है। वो बार बार नॉन बेचारा बोलते हुए नज़र आए और अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी बात अपनी सदन में नहीं रख पाए। तो ये मामला आज कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में बहस का विषय बना हुआ है और इसको लेकर के ख़ासतौर से कांग्रेस के नेता और विपक्ष के कुछ और नेताओं के ज़रिए ट्वीट पर सवाल खड़ा किया गया है।